डर गई है भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार। और चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। लखीमपुर में सरकार और किसानों के बीच समझौता हो गया है। सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। मरने वाले किसानों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा किया गया है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, मारे गए 4 किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देगी। घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। यूपी के एडीजी के मुताबिक सीआरपीसी की धारा 144 लागू होने के कारण राजनीतिक दलों के नेताओं को जिले का दौरा नहीं करने दिया गया है। हालांकि किसान संघों के सदस्यों को यहां आने की इजाजत है। यूपी के सीतापुर में हिरासत के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा की झाड़ू लगाती तस्वीर सामने आई। कैमरे में ही प्रियंका को हिरासत के बाद रखा गया। माफ कीजिएगा, इस कमरे में ही प्रियंका को हिरासत के बाद रखा गया। सीतापुर में हिरासत में लिए जाने के बाद अब प्रियंका ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे पहले लखीमपुर खीरी बवाल के बाद लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी। पुलिस के साथ झड़प हुई। उन्होंने कहा, किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है सरकार। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा। इसमें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने, उनके बेटे आशीष मिश्रा पर 302 के तहत हत्या का केस दर्ज करने, जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर हत्या, आपराधिक साजिश और बलवे का केस दर्ज हुआ। यह केस बहराइच के नानपारा के रहने वाले जगजीत सिंह की तहरीर पर तिकोनिया थाने में लिखा गया। लखीमपुर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया, जब तक मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त नहीं किया जाता, उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती, मृतक किसानों के शवों का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और लखीमपुर खीरी में पुलिस प्रशासन और मृतक किसानों के बीच बातचीत में समझौता हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आज लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके बाद वो रायपुर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएंगे। लखीमपुर की घटना पर कपिल सिब्बल ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, सत्ता पक्ष के घमंड की बात है कि हम कुछ भी कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। सपा समर्थकों ने अखिलेश को हिरासत में लेने का विरोध जताया और लखनऊ की सड़क पर लेट गए हैं, जिससे अखिलेश यादव को पुलिस लेकर जा रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे। लखीमपुर की घटना को लेकर अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। वहीं राहुल गांधी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, जो इस अमानवीय नरसंहार को देखकर भी चुप है, वो पहले ही मर चुका है, लेकिन हम इस बलिदान को बेकार नहीं होने देंगे। सीएम अशोक गहलोत ने किसानों की मौत पर अफसोस जताया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के साथ हिंसा की कड़ी निंदा करता। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी पर हमला बोला। कहा, सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है, गहराई से जांच हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है, कड़ी सजा दोषी को दी जाएगी। चुनाव नजदीक है तो विपक्ष लखीमपुर खीरी का राजनीतिक पर्यटन करना चाहता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने हिंसा की निंदा की। कहा, यूपी सरकार को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जयपुर में घटना का विरोध हुआ। किसान संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। 4 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपे गए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही उनके बेटे और उसके साथियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यूपी से बाहर करवाने की मांग उठाई। और इधर कोटा में किसान संगठनों द्वारा कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन और धरना दिया गया। वहीं श्रीगंगानगर के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। हनुमानगढ़ में कलेक्ट्रेट पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसमें कई किसान घायल हुए। कोरोना से मौत पर मृतकों के परिजनों को 50,000 रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे लेकर केंद्र के निर्देश को मंजूरी दे दी। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत जयपुर के खादी बोर्ड मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने गार्डन एरिया के मध्य स्थापित गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। फिर जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा 1 दिवसीय दौरे पर अपने निर्वाचन क्षेत्र केकड़ी पहुंचे। वो केकड़ी और सावर में आयोजित प्रशासन शहरों और गांव के संग अभियान के तहत शिविर में भाग ले रहे हैं।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और जिले के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया आज अजमेर जिले के केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। नगर पालिका परिसर में आयोजित प्रशासन शहरों और गांव के संग शिविर में दोनों मंत्री पहुंचे और शिविर का निरीक्षण करने के साथ ही लाभान्वितों से संवाद किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आज शाहपुर और विराटनगर के दौरे पर रहे। वो प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर में शिरकत करेंगे। वल्लभनगर उपचुनाव को लेकर आज मोबाइल पोलिंग पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। उन्होंने ग्राम पंचायत सरदार सिंह की ढाणी में प्रशासन गांव के संग अभियान में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन पट्टे वितरित किए। अलवर में बदमाशों ने दिन दहाड़े युवक को किडनैप करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को मुक्त करवाया। टोंक में चाकूबाजी की घटना को लेकर महिलाओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा किया। करौली में दो पक्षों में विवाद हुआ। लाठी भाटा जंग हुई, लाठी डंडे चले हैं, कई लोग घायल हुए। उदयपुर में एक महिला अध्यापिका मंजू माली के साथ उसके देवर ने जानलेवा हमला किया। उसे घर से बेदखल कर दिया। पीड़ित मंजू माली ने बताया कि देवर महेश उसके परिवार को घर से निकाल उनकी समस्त संपत्ति हड़पना चाहता है। झुंझुनू के मलसीसर थाना इलाके में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला आया। पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गांव से ही गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले में जमीन को लेकर करीब 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई। चारभुजा पुलिस ने मामला ही दर्ज नहीं किया। बाद में अदालत के आदेश पर मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन कार्रवाई अब भी नहीं हुई। झुंझुनू में चोरों ने तारबंदी के लिए लाए गए जाल पर हाथ साफ किया। खेत में तारबंदी के लिए करीब 1 महीने पहले कांटेदार तारों के 3 बंडल लाए थे। चोरों ने उड़ा लिया। चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने मध्य प्रदेश की ओर से आई कार से 100 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर जब्त की। कोटा के इंदिरा मार्केट में निगम के अतिक्रमण दस्ते ने कटले और मकानों के आसपास अवैध निर्माण ध्वस्त किए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में आग लग गई। लोगों ने दमकल और पुलिस को सूचना दी। कोटा पुलिस ने भैंस चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 भैंस और लोडिंग वाहन बरामद। बूंदी में चोरों ने 2 दुकानों का शटर तोड़ 7 किलो चांदी और 13,000 रुपए नकद पार कर लिए। पुलिस जांच कर रही है। टोंक में चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ नकदी समेत अन्य सामान पर हाथ साफ किया। उदयपुर के तलाई इलाके में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे यहां रहने वाले काफी परेशान हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है शराबी आए दिन लोगों से झगड़ा करते हैं, महिलाओं से छेड़खानी करते हैं। टोंक शहर में बाइक सवार 2 भाइयों पर चाकू से हमले के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। कोटा में ग्रामीण के कैथून इलाके में कोटा कैथून मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। भुगोड़ तिराहे के पास मिनी बस की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बस चालक फरार है। बाड़मेर में पिकअप ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो सवार नगर परिषद के 3 सफाई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। श्रीगंगानगर में कपड़े की एक दुकान में आग लग गई। भारी तादाद में कपड़े का सामान जल गया। रीट परीक्षा को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बीजेपी युवा मोर्चा ने आज सीबीआई जांच की मांग उठाई और परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी, अगर रीट परीक्षा की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं सीकर में भी युवा मोर्चा की ओर से प्रदर्शन हुआ। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा भी शामिल हुए। आज बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राजसमंद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परीक्षा दोबारा कराने, सीबीआई जांच और शिक्षा मंत्री डोटासरा को बर्खास्त करने की मांग की गई। वहीं झुंझुनू में भी बीजेपी ने मोर्चा खोला। युवा मोर्चा खेतड़ी की ओर से अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आरयू में छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों ने सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स प्रमोट करने की मांग को लेकर कुलपति सचिवालय पर पहुंचे और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स पास करने की मांग कर। डूंगरपुर जिले के खेड़ा कचवासा और उपरगांव के ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटाने की मांग की और प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ में एक श्रमिक के नहर में गिरकर डूब जाने से हुई मौत का मामला गरमा रहा है। मृतक के परिजनों ने निर्माता कंपनी के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरना दिया।
राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधानसभा राजनीति का अखाड़ा बन गया है। विधायक सुदर्शन रावत और पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के बीच टसल है। इस कड़ी में युवक कांग्रेस ने पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर रैली निकाली। श्रीगंगानगर में किसानों द्वारा घड़साना एसडीएम कार्यालय का घेराव जारी है। किसानों ने तीनों दरवाजों पर कब्जा कर रखा है। सादुलपुर मिनी सचिवालय पर तहसीलदार कमलेश चंद्र समेत राजस्व कर्मचारी धरने पर बैठ गए। प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार किया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व सेवा परिषद के पोखरण शाखा का 2 अक्टूबर से एसडीएम ऑफिस के सामने सत्याग्रह जारी है। भरतपुर के खखावली गांव में देर रात ग्रामीणों ने गौ तस्करों को पकड़ा और 2 दर्जन से अधिक गायों को मुक्त कराया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर भाग गए। दौसा में स्कूल प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ नाराज स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने आज स्कूल गेट पर ताला चढ़ दिया। भीलवाड़ा जिले के जहांजपुर इलाके में टीचर के तबादले पर छात्रों की नाराजगी दिखी। छात्रों ने स्कूल पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहुंचे ग्रामीण अपने मकसद में कामयाब रहे। कंपनी के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के बीच जमकर कहासुनी और धक्का मुक्की भी हुई। बूंदी में बुजुर्ग की हत्या पर जमकर हंगामा हुआ। भूमि विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। परिजनों ने रोड जाम कर धरना दिया। करौली में 3 जुलाई को हुए समझौते की पालना और ग्रेड पे 3600 समेत कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में राजस्व कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। श्रीगंगानगर जिले में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114 रुपए को पार कर गई है। डीजल भी करीब 105 रुपए लीटर बिक रहा है। रूस में जानलेवा कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। कल कोरोना से 890 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में मौतों का यह सर्वाधिक मामला है। और इधर देश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 20,799 नए केस आए। 180 लोगों की मौत हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। साईं बाबा के वचनों